वाई आई शेव्ड माई हेड ऑफ। भाई ये कहानी शुरू होती है 10 अप्रैल 2024 को, जब मेरा JEE मेंस का सेशन 2 का अटैम्प्ट ख़त्म हो गया था। और उसके बाद टेक्निकली देखा जाए तो कुछ दिन के लिए तो मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं। अब ऐसा टाइम था जब कुछ उतना करने को था नहीं, तो मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो गया था, यूट्यूब वगैरह हर जगह पे। और क्योंकि मैं इतना एक्टिव हो गया था, मैं क्या बताऊँ, मेरा पूरा दिमाग एकदम अजीब सा ख़राब हो गया था, एकदम डोपामीन भर गया था दिमाग में। जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जाएंगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस देखेंगे ना, कुछ टाइम के बाद आपका भी ऐसा टाइम आएगा जब आपका स्लैकिंग होने लगेगा। मेरा ये वही टाइम था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये जो स्लैकिंग हो रहा है ये ज़्यादा टाइम के लिए हो, जल्द से जल्द इसको ख़त्म करना चाहिए। इसलिए 10, 11, 12 को थोड़ा सा ऐसा हुआ, फिर 13 तारीख से ही मैंने डिसाइड कर लिया कि अब नहीं, अब इसे चेंज करना है। और ये कैसे चेंज करेंगे? अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके। तो बेसिकली क्या होता है भाई कि अपने आप को जैसा देखते हो आप वैसे ही हो जाते हो। और जब आप अपना हेड शेव कर लेते हो, पूरा दाढ़ी वगैरह सब कुछ शेव कर लेते हो ना, तब आप अपने आप को नए तरीके से देखते हो। ऐसा हम एक तरीके से कह सकते हैं कि आप अपने पुराने सेल्फ को मार देते हो। अजीब से, मतलब लिटरली वे में नहीं, लेकिन अपना जो पुराना सेल्फ था, जो आपका बेकार था, जो बुरी आदतें करता था, ये सब करता था, उसे आप ख़त्म करके एक अपने आप को नया सेल्फ जनरेट करते हो। जब भी आप अपना हेड शेव करोगे, ये सब कर लोगे किसी एक इम्पॉर्टेंट पर्पस से पहले ना, और जब आप अपने आप को आईने में देखोगे तो आप अपने आप को सेम नहीं देखोगे। आपको देख के पता लगेगा कि हाँ, ये कोई दूसरा आदमी है। और इससे आप जो नया आइडेंटिटी फॉर्म करना चाहते हो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं ये करना तो चाहता था 12 या 13 तारीख को, लेकिन मतलब जब भी करना चाहता था, डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जब मैं करना चाहता था तब चल रहे थे नवरात्र, और इसलिए मैंने उस टाइम पे ये नहीं किया और सीधा आया 19 अप्रैल 2024, द डे आई शेव्ड माई हेड ऑफ। 19 को मैं सीधा गया एक बार्बर के पास और बोला पूरा का पूरा हटा दो, बाल भी दाढ़ी भी, अब मूंछ नहीं हटा सकते हम। इसलिए काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ना कि मैंने जो किया ये बेवकूफ़ी है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा वगैरह वगैरह, लेकिन गेस व्हाट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डेविड गॉगिन्स का एग्जांपल ले लो। क्यों वो इंसान हर समय क्लीन शेव में रहता है और क्लियर अपना सर को हटा के ही रखता है, अपने सर के बाल? क्यों? पहली बात तो इससे उसकी एक आइडेंटिटी फिक्स हो जाती है, जैसा मैंने पहले बताया। लेकिन दूसरी बात, इससे भी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होता है। क्या होता है कि आप अपने आप को एकदम न्यूट्रल तरीके से देख सकते हो। मतलब जो आपके बाल दाढ़ी वगैरह सब होते हैं ना, तब आपके जैसे मेरे देखो, उसी टाइम के कारण और उसके पहले जो मेंस का टाइम था उस समय ज़्यादा प्रिपेयर करने के कारण, मतलब एकदम पढ़ते रहने के कारण, देखो डार्क सर्कल्स, ये मतलब स्किन के रूटीन ना फॉलो करना, अच्छे से सोना नहीं, पिंपल्स, ये सब आ गए थे। लेकिन जब मेरे बाल ठीक थे और दाढ़ी भी थी थोड़ी बहुत, तब वो सब चीज़ें इल्यूजन बना के इन सब चीज़ों को हाइड कर देती थी। बट गेस व्हाट, ये सब चीज़ें तो यही दिखा रही है ना साफ साफ कि हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है, और ये सब चीज़ें हाइड हो रही थी। तो जैसे ही मैंने अपना क्लीन शेव किया और ये सब हटाया, मुझे साफ साफ दिख गया कि मेरे यहाँ पे पिंपल ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि जो चीज़ उसको ये डिस्ट्रैक्ट कर रही थी वो हट गई। सीधा अब ये चीज़ हाईलाइट हो रहा है, डार्क सर्कल्स हो गए हैं, ये पिंपल्स आ गए हैं, साफ दिख गया। और जब आपको ऐसा होता है और कोई भी चीज़ आपको एकदम साफ साफ दिखने लगती है ना, और ऐसी चीज़, मतलब लिटरली उस टाइम पे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पिंपल था आज तक का। भाई जब आपको ये सब चीज़ें साफ साफ एकदम सामने दिखने लग जाती है ना, आपको गंदा लगता है और आप एकदम ज़्यादा शेयर विल और डिटर्मिनेशन के साथ उसे ठीक करना चाहते हो। एक मिनट, फ़ोन बंद हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, पता नहीं वीडियो के बीच में बंद होने जैसा लगा। तो मैं कह रहा था, जब आप ये सब करते हो ना, आपको साफ साफ दिखने लग जाता है। और क्योंकि वो चीज़ गंदा है, बहुत ज़्यादा, लिटरली एकदम ज़्यादा चांस होते हैं, आप 100% ही मान लो कि आप उस चीज़ को सही करोगे, क्योंकि आपको एकदम गंदा दिख रहा है वो चीज़। और जब आप ऐसा करोगे तब नॉट ओनली आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, लेकिन आप नई चीज़ें सीखोगे, आप में डिसिप्लिन आएगा, सब होगा। और क्योंकि आप ये सब कर रहे हो, एक तो आपको वो चीज़ करने का मेथड आ गया, और ऊपर से आप ज़्यादा अच्छे दिखने लगोगे। डेविड गॉगिन्स, हमजा, एंड्रू टेट, सब के सब ये लोग इस पीरियड से होकर गुजर चुके हैं। इवन डेविड गॉगिन्स और एंड्रू टेट तो इसी पीरियड में रहते ही हमेशा।
लेकिन जब भी मैस्कुलिन मैन जब भी अपने फोकस पे ज़्यादा, अपने पर्पस पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं ना, जब अपने काम को एकदम 100% प्रायोरिटी रखते हैं, लुक्स वगैरह सब कुछ हटा देते हैं, तब वो ये चीज़ करते हैं, क्योंकि इससे उनका फोकस अपने काम पे लग जाता है, अलग अलग डिस्ट्रैक्शन पे, जैसे बाल बनाए तो ये वो, मतलब समझ ही रहे होगे, किसी पे ध्यान नहीं रहता, एकदम अपने वर्क पे ध्यान रहता है, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाती है कि हाँ मैं वो इंसान हूँ जो पर्पसफुल वर्क करता है, आई एम द बेस्ट यूट्यूबर इन इंडिया वगैरह, जिसे मैं कहता हूँ अपने आप को। तो भाई जब आपकी लाइफ में ऐसा फेज़ है ना, जो जब आपको अपने आप को इम्प्रूव करना हो, एंड आई थिंक आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको करना ही होगा, तो ये एकदम परफेक्ट टाइम है कि आप अपने सर को पूरा शेव कर लें, एकदम क्लियर हेड वाले लुक में रहें और अपने वर्क पे एकदम ज़्यादा फोकस करें। ये आपको शॉर्ट टर्म में तो भले अगली दिखाएगा, क्या ज़रूरत है अच्छा दिखने की, फ़िलहाल आप इस टाइम पे तो हो नहीं कि आपको लड़कीबाजी करनी वगैरह, यू नो व्हाट आई मीन। आपको भी पूरा फोकस अपने वर्क पे ही रखना है, राइट। अब भले शॉर्ट टर्म के लिए अभी अगली दिखोगे, लेकिन जैसे ही आप ऐसा दिखोगे और पूरा आप, जैसे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि आप में क्या गंदा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, आप उसे इम्प्रूव करोगे, तो जब आपके वापस से, मतलब बाल तो वापस आने ही है ना, जब आपके बाल वगैरह वापस आ जाएंगे ना, तब आप जब पहले वाले थे यानी अभी वाले, उससे भी और ज़्यादा बेटर लगने लगोगे। इवन जो शॉर्ट हेयर है ना भाई, ये मैस्कुलिनिटी को दिखाता है। अब जैसे कि पहले के टाइम पे होता था कि जो मैस्कुलिन मर्द होते थे वो लंबे बाल रखते थे, सीरियसली नॉट द केस एनी मोर। मैं जैसे कि अपने वीडियोस में कहते रहता हूँ, बताते रहता हूँ और आगे भी बताता रहूँगा कि जो मॉडर्न सोसाइटी है ये कैसे मेन को फेमिनिन और विमेन को मैस्कुलिन बनाना चाह रही है। और तभी आप देखना लड़के एकदम क्लीन शेव, एकदम मुँह चूस सब हटा के एकदम, और क्या होता है लंबे लंबे बाल रख के एकदम, औरतों जैसे आजकल जैसे ये ट्रेंड चल रहा है ना एस्थेटिक वगैरह का, Pinterest वगैरह पे जाके देखना, ऐसे लुक में घूम रहे लड़के आजकल, प्योर फेमिनिन। अगर किसी अनबायस्ड इंसान को उनको देख के रेट करना होगा कि वो मैस्कुलिन लग रहे हैं या फेमिनिन, मैं बता रहा हूँ 75 से 80% लोग तो उन्हें फीमेल में कैटेगराइज कर देंगे। लेकिन अगर वहीं मुझे बोलना हो कि मुझे देख के बताना है, आई थिंक लेस देन 15% लोग होंगे, वो भी पागल टाइप के होंगे। भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है ना भाई, अभी जो मैस्कुलिन मैन है ना, उनके लोग ऐसे ही हैं, छोटे हेयर, बस कट हेयर या फिर थोड़े से लंबे बस, और दाढ़ी एकदम अच्छे से, दाढ़ी मूछ अच्छे से, ये है मैस्कुलिन लुक। ये जो टिकटॉक वगैरह पे, इंस्टाग्राम, ये सब पे जो लड़के आके ऐसे लंबे लंबे बाल रख के, अजीब अजीब से बाल रख के और दाढ़ी वगैरह हटा के एकदम फेमिनिन फीचर्स के साथ रहते हैं, ये सब करके, भाई आप जैसे हो ना, आप वैसे लोग को अट्रैक्ट करोगे। आप अगर वैसे जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया उस टाइप के रह रहे हो ना, यानी कि आप फेमिनिन रह रहे हो, ट्रस्ट मी। और जब आप फेमिनिन हो ना, तो आप जिस लड़की वगैरह को अट्रैक्ट करोगे वो मैस्कुलिन होगी, और वहीं आप जब मेरे टाइप के हो, मैस्कुलिन हो, तो आप जिसे अट्रैक्ट करोगे वो फेमिनिन वुमेन होगी, समझ रहे हो ना। और जब आप ऐसा करोगे ना, जब आप फेमिनिन हो और मैस्कुलिन वुमेन को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप दोनों के पोल्स इंटरचेंज हो गए हैं, यानी कि जो बैलेंस है वो एकदम बिगड़ जाएगा। जैसे देखे हो ना ये USA वगैरह की लड़कियों को कि आई कैन ओपन द डोर फॉर माई सेल्फ, ये वो, आई कैन पे फॉर द बिल, जबकि ये काम मर्द को करना अच्छा रहता है। लेकिन नहीं, वहाँ की लड़कियाँ सोचती हैं कि ऐसा करने से मैं ज़्यादा कूल लगूंगी, ज़्यादा इंडिपेंडेंट, ये वो लन। लेकिन नहीं भाई, जो रोल्स एक फ़ीमेल को निभानी चाहिए ना, वो एक फ़ीमेल करे तभी अच्छा होता है, और जो मैन को करना चाहिए वो मैन करे तभी अच्छा होता है। जब वुमेन मैन की जगह और मैन वुमेन की जगह लेने लगते हैं ना, बहुत बुरा होता है, और ये आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में हो भी रहा है। इसीलिए आजकल डिस्प्यूट, डिवोर्स, सब कुछ एकदम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वुमेन मैस्कुलिन रोल में, मैन फेमिनिन रोल में, और दोनों से हैंडल नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो आजकल का नया ट्रेंड है ना, ये जो ऐसा दिखने टाइप का, उसे तो हटा ही दो। जब आप ऐसे लुक में रहोगे ना, आप ज़्यादा मैस्कुलिन लगोगे, आपसे ज़्यादा फेमिनिन जो विमेन है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। मान लो जितने आप ज़्यादा मैस्कुलिन हो ना, उतनी फेमिनिन विमेन आपसे अट्रैक्ट होगी, जितने फेमिनिन हो उतनी मैस्कुलिन विमेन, इस टाइप से। तो अगर आप इस टाइप के हो, जैसे मैं अभी हूँ, इस टाइप के लुक में ना, आप ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा मैस्कुलिन लग रहे हो, और जब आप ऐसा लगोगे तो आपसे ज़्यादा फेमिनिन वुमेन अट्रैक्ट होंगी। एक मिनट पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अपनी खुद की मेरी एक कहानी है, वो भी लिटरली
परसों की है। गिर गया। तो क्या हुआ था, परसों से पहले का कंटेक्स्ट दे दूँ मैं। जब मैंने ये क्लीन शेव किया था ना अपने हेड को, उस वक्त कुछ दिन तक तो ये लड़कियाँ मतलब अटेंशन देना तो छोड़ो, देखती भी नहीं थी। एक बार देख के एकदम हट गई टाइप से। भाई साफ बात है, ये जो पिंपल है जो अभी इतना दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा ट्रीट किया है। पहले तो बड़ा था, डार्क सर्कल्स वगैरह भी एकदम हाई लेवल पे ही थे। तो भाई कैसे, मतलब अच्छे तो लग नहीं रहे थे हम तो कैसे, लेकिन कुछ दिन में ही मैंने इन पे इतना इम्प्रूव किया। उसके बाद मैं मतलब अभी जैसे दिख रहा हूँ वैसा थोड़ा बेटर लग रहा था, पहले से तो काफ़ी बेटर। ठीक है, उसके बाद वुमेन का अटेंशन मिलना स्टार्ट हुआ। और बात ये है ना कि जो वीमेन का अटेंशन मिल रहा था वो जो पहले था, मैं जो थोड़ी बहुत मैस्कुलिन वुमेन थी, जैसे 10 में रेट करना है तो 4 या 5 लेवल पे मैस्कुलिन, या शायद 6 या 7 पे भी अब मिल रहा था 1, मतलब फेमिनिन में 9, 8, 9, 10 का जो लेवल पे वीमेन है उनका अटेंशन मिल रहा था। अब मैं गया था अभी परसों, ये ग्राउंड गया था अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए। वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब हम खेल लिए वगैरह सब हुआ। उसके साथ हम जब बाहर आ रहे थे, मतलब ना जब आप थोड़े से इस चीज़ में एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपको साफ देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ ये लड़की फेमिनिन है, ये थोड़ी मैस्कुलिन है, इस टाइप से, या ये लड़का फेमिनिन है, एकदम फेमिनिन है, ये लड़का मैस्कुलिन है, इस टाइप से पता चल जाएगा देखते ही सिर्फ। जब मैं वहाँ ग्राउंड से निकल रहा था, एक तो इतने कुछ दिन से लड़कियों से अटेंशन नहीं मिल रहा था, उस चीज़ का अलग था दिमाग में। मतलब थोड़ा सा रहता है ना। तो क्या हुआ कि मैं ऐसे लुक में था और एक लड़की बेंच पे बैठी हुई थी वहाँ पे, उसने वो मुझे अटेंशन देना स्टार्ट की और देख के पता चल रहा था वो अच्छी खासी फेमिनिन वुमेन है। वो मेरे को देखती रही जब तक मैं जा रहा था। मैं भी आई कांटेक्ट बनाया, फिर वो अपना आई कांटेक्ट हटा दी, मैं देखता रहा। कुछ देर बाद वो वापस देखने लग गई। और जब मैं, जैसे रोड है, मैं यहाँ से सीधा सीधा निकल गया, उसके बाद भी मैं पीछे मुड़ के एक बार देखा तो वो देख ही रही थी। भाई ये होता है जब आप ऐसे टाइप के रहते हो और अपने आप को इम्प्रूव करते हो ना, फेमिनिन वुमेन ज़्यादा टेंशन देने लगती है। ये बस एक एग्जांपल है परसों का। उसके बाद और हुआ था, कल भी हुआ था, और क्या पता आज भी हो। भाई मेरा एक और रीज़न था ये बस कट को अपनाने का, जो अगर मैं बताऊंगा अभी तो मुझे शायद थोड़ा सा हेट भी मिले, लेकिन क्योंकि ये चीज़ बेनिफिट करता है इसलिए मेरा ये धर्म है कि मुझे आपको बताना चाहिए। क्योंकि जो लोग इस चीज़ के लिए सीरियस हैं उन्हें ये चीज़ काम आएगा। जब आप बस कट कर लेते हो ना तो आप ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा ओल्ड लगते हो। और जब आप वो बड़े बड़े फेमिनिन टाइप के बाल रखते हो, भाई आप यंग दिखते हो। आपने नोटिस किया ही होगा, यंग दिखते हैं लोग। और जब आपको ऐसे जैसे यूट्यूब पे आके अपने टिप्स देने हैं, मतलब इस टाइप से चैनल बनाने सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, तो कोई भी इंसान चाहेगा कि वो ओल्ड दिखे। और यूट्यूब छोड़ो, ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी लड़कियां चाहती हैं कि वो यंग दिखे, लड़के हमेशा चाहते हैं, मतलब मेरे साथ ही होता है, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, मतलब मर्द बनना चाहते हैं, ऐसे लड़का नहीं मर्द, इस टाइप से। और जो आप ऐसे इस टाइप का हेयर स्टाइल रखते हो ना, मैं जैसे 18 ईयर्स का हूँ अभी, लेकिन इस हेयर स्टाइल को रखने के बाद इंस्टेंटली मैं 20-21 का लगने लगता हूँ। इवन कल ही मैं ग्राउंड में जब गया था खेलने के लिए फ़ुटबॉल, तब मेरे से बड़े लोग, मतलब मैं जानता नहीं हूँ लेकिन मेरे से बड़े एज के लोग मुझे भैया करके बोल रहे थे। इस चीज़ से आप लिटरली एज में बड़े और लुक्स में मैच्योर लगते हो। और ये परफेक्ट है ऐसे यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि अगर आप बड़े और मैच्योर लगोगे तभी तो लोग आपकी बात सुनेंगे। यही चीज़ बताने में शायद मुझे हेट मिले कि मतलब मैं फेक बन रहा हूँ, लेकिन भाई ये फेक बिल्कुल नहीं है। ये बस एक टैक्टिक है जिससे मैं, मतलब अपनी नॉलेज तो मैं वही बांट रहा हूँ ना। अगर मैं मैच्योर लग रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा लोग देखेंगे और ज़्यादा लोग सीखेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है तब तो ये चीज़ करना एकदम परफेक्ट है। अब इतना समझा दिया है मैंने, अब एक एक्शनेबल स्टेप देता हूँ। आप भी जितना जल्दी हो सके बस कट करवा लो, और उसके बाद मुझे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा। अब बस कट करवाने के बाद अपना फ़ोटो मुझे सेंड करो। मैं सारे फ़ोटोज़ देखने की और उन्हें रिप्लाई करने की और कॉन्ग्रेचुलेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। इवन अगर आप चाहो तो स्टोरी में मेंशन कर सकते हो वगैरह, आपकी जो आप चाहो।